हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। मुझे पता है गाइस, बात ही कुछ ऐसी है, रहा ही नहीं जाता किसी के लिए भी, क्योंकि इंटेल 13 जनरेशन जो है, दिस इज समथिंग दैट वी ऑल बीन वेटिंग फॉर। और ये जो जनरेशन है, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा हाईली एंटिसिपेट हो रही है। बहुत लंबे टाइम से हमने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे लीक्स जो भी आ रहे थे या फिर कोई न्यूज भी कोई आ रही थी, वो इतनी ज्यादा ट्रस्टवर्दी हमें नहीं लग रही थी। बट अब कुछ ऐसी कंफर्मेशंस, कुछ ऐसे लीक्स निकल कर आए हैं जिसके बाद हम डंके की चोट पर खड़े होकर कह सकते हैं कि इंटेल 13 जनरेशन इज फाइनली हैपनिंग एंड इट इज हैपनिंग दिस मंथ। जी हाँ गाइस, सितंबर 27 को इंटेल अपने इवेंट के अंदर अपनी सारी 13 जनरेशन के प्रोसेसर्स को लॉन्च करने वाला है। एंड इन फैक्ट इन सभी के प्राइजेस भी आपको इस इवेंट में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इंटेल 13 जनरेशन में एक्चुअली में क्या क्या होने वाला है, क्या कंपैटिबिलिटीज होने वाली है और किस हद तक आप इसको ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, तो एंड तक देखना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं छोटे से इंट्रो के बाद। गाइस, आगे बढ़ेंगे उससे पहले वीडियो एक छोटा सा लाइक गेम रहता है। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो ताकि हर इस वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारी की सारी वीडियो सबसे पहले किसके पास पहुंचे? आपके पास पहुंचे। रिसेंटली ही इंटेल ने गलती से अपनी वेबसाइट पर अपने 13 जनरेशन के मेजर जो प्रोसेसर्स हैं, जो एक्चुअली में बेस मॉडल्स हैं सभी बाकी प्रोसेसर्स के, उनको गलती से लीक कर दिया। अब जैसे कि सारे के सारे लीकर्स या यूट्यूबर्स बैठे रहते हैं, गाहक की तरह बैठे रहते हैं कि कहीं कोई ब्रांड गलती करे सही और हम उसको फेमस कर दें, तो वही हुआ। अब फाइनली वो सब चीजें हट गई हैं, बट जिन्होंने शेयर किया था वो तो मार्केट में बाहर आएगा ही। तो इंटेल के 3 जो प्रोसेसर्स हैं, i9 13900K, उनका i7 13700K एंड उनका i5 13600K, तीनों ही मॉडल्स, उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस इंटेल ने अपनी वेबसाइट पर गलती से डाल दी। और इन तीनों की ही स्पेसिफिकेशंस जैसा कि लीक्स में चलते आ रहे थे, कुछ वैसी सी ही थी। इन मॉडल्स की स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो ये तीनों ही मॉडल्स बेसिक्स हैं, मतलब इसके बाद आपको के या केएफ या फिर सिंगुलर एफ वाले मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे। बट अगर इनकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो इंटेल i5 13600K वाला मॉडल है, उसमें आपको 6 कोर और 8 थ्रेड का एक बेसिक प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली प्रोसेसर्स ओवरक्लॉकेबल होंगे क्योंकि इनके आगे के लगा हुआ है, और टोटल जो थ्रेड काउंट होगी वो अराउंड 20 थ्रेड्स होंगे। तो 14 कोर और 20 थ्रेड का इंटेल i5 13600K आने वाला है। एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग जंप फ्रॉम द इंटेल i5 12600K। 600K में 10 कोर और 16 थ्रेड्स आते थे, और 13600K में 14 कोर और 20 थ्रेड्स आ रहे हैं। एंड अगेन जो इनकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसीज भी हैं, उसमें भी मेजर डिफरेंसेस हैं। एंड फाइनली 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैरियर था वो भी ब्रेक करते हुए ये प्रोसेसर्स आ रहे हैं इन स्टॉक सेटिंग्स। मतलब इंटेल के i5 13600K में आपको अराउंड 5.1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल जाएंगी। दैट इज अ बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसीज। हालांकि जब आप ओवरक्लॉक करोगे तो उसमें और बेटर फ्रीक्वेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बात करें इंटेल के i7 12700K प्रोसेसर की, तो इसमें आपको 16 कोर और 24 थ्रेड देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके 8 ही परफॉर्मेंस कोर्स होंगे और 8 ही एफिशिएंसी कोर्स होंगे। एंड अगेन जो इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी एज यूजुअल जो 12th जनरेशन उससे ज्यादा ही है। तो आपको 5.4 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल जाएंगी। एंड लास्टली अगर बात करें इंटेल के i9 13900K की, तो वाला जो प्रोसेसर है फाइनली 24 कोर और 32 थ्रेड के साथ आएगा। एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर जस्ट इनसेन। इसमें आपको 5.8 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल जाएंगी। और ये एक लौता ऐसा प्रोसेसर है जिसके बारे में माना जा रहा है कि इसने वो 8 गीगाहर्ट्ज का जो बैरियर था या वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसको भी ब्रेक किया है अंडर ओवरक्लॉकिंग। इसके अलावा जो प्रोसेसर्स हैं वो सभी के वाले जो प्रोसेसर्स हैं वो 125 वॉट के होने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको बार बार नहीं बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप लोग अपने लिए कोई पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो या फिर कोई पीसी बिल्ड से रिलेटेड कंपोनेंट्स आपको खरीदने हैं, तो ये वेबसाइट jetlabtechnologies.com को जरूर से कंसीडर करना। यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया EMI प्लान्स, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, जो कि आपके पीसी बिल्डिंग एक्सपीरियंस को अमेजिंग बना सकते हैं। अब गाइस, जो मैंने ये प्रोसेसर आपको बताया, ये इंटेल के रैप्टर को आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, बट इसके अलावा और भी कुछ ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो एक्चुअली में इस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट इंटेल की 13 जनरेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। और जो बजट बायर्स हैं, जो एंट्री लेवल पीसीज बनाते हैं लोग,
उनको केटर करने के लिए ये वाली लाइनअप लॉन्च होगी। ये जो प्रोसेसर्स हैं ये इंटेल का ही ऑल्डर लेक का कुछ एक्सटेंडेड वर्जन है, या फिर जो बेसिक डाइज हैं वो ऑल्डर लेक वाली ही यूज करी गई है, मतलब 12th जनरेशन वाली डाइज इसमें भी यूज करी गई है। और ये कुल मिला के 3-4 प्रोसेसर्स ही ऐसे आने वाले हैं। एक तो बेसिकली 13500 वाला मॉडल होगा जिसमें आपको 14 कोर और 20 थ्रेड तो मिलेंगे ही, बट ऑब्वियसली ये ओवरक्लॉकेबल मॉडल नहीं होगा। इसमें से 14 कोर जो होंगे उसमें से 6 तो परफॉर्मेंस कोर्स होंगे और 8 एफिशिएंसी कोर्स होंगे। इसके बाद जो 13400 वाला मॉडल है वो 10 कोर और 16 थ्रेड के साथ आएगा, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर्स होंगे और 4 एफिशिएंसी कोर्स होंगे। एंड लास्टली अगर बात करें इंटेल i3 12100 की, तो वो 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ ही आएगा जैसा कि 12100 था। परफॉर्मेंसेस में इंप्रूवमेंट है। तब अगर इंटेल की माने तो फ्रॉम 12 जनरेशन टू 13 जनरेशन, मतलब कि फ्रॉम ऑल्डर लेक टू रैप्टर लेक, अगर सिंगल थ्रेडेड वर्कलोड्स की बात करें तो उसमें 15% बेटर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और अगर मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंसेस की बात करें तो उसमें 41% तक बेटर रिस्पॉन्स है एज कंपेयर टू द 12th जनरेशन। ऑब्वियसली गाइस एक एवरेज नंबर है, हर एक प्रोसेसर अलग परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। सिर्फ जो लीक्स निकल कर आ रहे हैं वो मेजॉरिटी लीक सिर्फ और सिर्फ इंटेल i9 13900K के निकल कर आ रहे हैं, बाकी तो सिर्फ एक वेग नंबर ही है जिसको एवरेज आउट करके पोर्ट्रे करा जा रहा है। अगर 3900K के लीक्स की बात करें तो एक यूजर है राइचू करके, उन्होंने कुछ 3900K के कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन रिजल्ट्स शेयर करे थे अंडर द 7-zip बेंचमार्क। इस टेस्ट में 3900K को कंपेयर किया गया 12900K के साथ। उसमें 3900K ने अराउंड 20% फास्टर परफॉर्म किया एज कंपेयर टू द 12900K इन द कंप्रेशन टेस्ट। इसके अलावा डीकंप्रेशन में भी सिग्निफिकेंटली फास्टर था 3900K एज कंपेयर टू 12900K। अब ये तो गाइस ऑब्वियस ही है, जब एक प्रोसेसर में आप हायर कोर काउंट्स दे दोगे, ज्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स दे दोगे तो वो परफॉर्म तो बेटर करेगा ही, बट एट व्हाट कॉस्ट? बिफोर 29 सितंबर जब ये एक्चुअली लॉन्च होंगे उससे पहले और भी बहुत सारे लीक सरफेस होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा जब भी वो आएंगे। बट ये जरूर डिपेंड करता है कि ज्यादा कोर्स और थ्रेड्स के होने की वजह से, ज्यादा क्लॉक स्पीड्स की होने की वजह से ये प्रोसेसर्स बेटर परफॉर्म करते हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट कि जब ये लॉन्च हो रहे हैं उसी के आसपास ही आपको AMD की 7000 सीरीज के प्रोसेसर्स भी लॉन्च होते नजर आएंगे। उसमें कोई परफॉर्मेंस कोर्स या एफिशिएंसी कोर्स का चक्कर नहीं है, तो उसमें आप ये मत समझना कि वो प्रोसेसर्स के अगर कोर्स और थ्रेड्स कम है तो वो कुछ कमजोर प्रोसेसर्स हैं। वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा एक्चुअली में कि AMD के 7000 सीरीज के प्रोसेसर्स जो कि इसी मंथ लॉन्च होने वाले हैं, और जो इंटेल के 13 जनरेशन प्रोसेसर्स है वो भी इस महीने के एंड तक एक तरह से रिलीज हो जाएंगे। तो इन दोनों के ही जो लीक्स निकल कर आएंगे उसके बाद कंपैरिजन मैटर करेगा कि कौन सा कंपोनेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंसेस तो ठीक है, बट जब इनके प्राइसेस निकल कर आएंगे, AMD वाले के तो प्राइसेस हमें आइडिया है ऑलरेडी, उन्होंने सबके प्राइसेस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, बट इंटेल की जो 13 जनरेशन के प्राइसेस निकल कर आएंगे तब पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर एक्चुअली कितना अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि अगर 12 जनरेशन से कंपेयर करें तो 13 जनरेशन एनी डे बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट प्राइसिंग के मामले में कितनी बड़ी चोट ये हमें मारेंगे हमारी पॉकेट्स के ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। आई होप कि जितनी भी नॉलेज इंटेल 13 जनरेशन की अभी तक मार्केट में सरफेस हुई है मैंने आप लोग के साथ सही तरीके से शेयर करी है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप देख रहे थे जेट लैब टेक टिप्स, मैं हूं रजत द्विवेदी, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।